नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर हो गया है। आपको बता दें कि अभी वो बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके सीधा बीजेपी कार्यालय के समीप पहुंचेंगे। उसके बाद वो मोराबादी की ओर रवाना होंगे। हम आपको एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे बीजेपी कार्यालय की, जहां पे बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके स्वागत के लिए यहां पर खड़े हैं। चूंकि बिरसा चौक से जेपी नड्डा जी निकल चुके हैं और वो सीधा बीजेपी कार्यालय आएंगे और तमाम जो कार्यकर्ता है उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद वो यहां से मोराबादी की ओर रवाना होंगे और आदिवासी रैली को संबोधित करेंगे। क्योंकि काफी उद्देश्य के साथ जेपी नड्डा राजधानी रांची पहुंचे हैं। कई मुद्दों को उठाएंगे, साथ ही साथ कह सकते हैं आदिवासी मुद्दों को वो उठाएंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर हमला भी बोलेंगे। का कार्यक्रम कभी भी राजधानी रांची में नहीं रहा है। आज पहली बार वो बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजधानी रांची पहुंचेंगे। इससे पहले 2019 को वो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हजारीबाग का यात्रा किए थे। आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम जो महिला मोर्चा की जो महिला है इस वक्त हाथों में पुष्प लेकर खड़ी हुई है और इनका कहना है कि लंबे समय से वो इंतजार कर रही है। यहाँ से कुछ कार्यकर्ताओं से जरूर बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी खुश जेपी नड्डा जी आज आने वाले, कितनी खुश है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा आयोजन है, क्या उद्देश्य के साथ आ रहे हैं? आए हैं कि कुछ उनसे भी कुछ मतलब कुछ अपना मांग करेंगे, कुछ बोलेंगे। बड़ा आयोजन है, बहुत उद्देश्य के साथ आ रहे हैं। पहली बार रांची का दौरा है। इससे पहले 2019 को आए थे, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हजारीबाग का यात्रा किए थे। रांची आ रहे हैं, क्या उद्देश्य है, कितनी खुश है, कब से इंतजार कर रही थी इस पल का? पल का इंतजार तो ये आपको एहसास हो रहा होगा कि इतनी गर्मी में भी हम लोगों के चेहरे पे शिकन जरा नाम मात्र की भी नहीं है। तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत ही आसान्वित है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी हमारे झारखंड में पधारे हैं। और आज एक और महत्वपूर्ण अवसर है, वो विश्व पर्यावरण दिवस भी है। तो और किसान मोर्चा की रैली है, उसको वो संबोधित करने आ रहे हैं। तो हम सभी आसान्वित हैं उनसे कि हम लोगों का प्यार यहाँ उन्हें भरपूर मिले और हमारी भी आशाएं उनसे पूरी हो, जो एक सरकार से हर आम जनता की एज ए कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता तो मैं एक माध्यम हूँ, पर मैं एक आम जनता भी हूँ। हमारी थोड़ी महंगाई की भी बातें होंगी, थोड़ी कृषि से भी रिलेटेड बातें होंगी कि उनको भी एक अच्छा मूल्य मिले, ताकि इस ओर पढ़े लिखे लोग भी अग्रसरित हों। मेरी यही इच्छा है। झारखंड में जो मुद्दा सुर्खियों में है उस पर भी वो चर्चा करेंगे, उसमें भी प्रकाश डालेंगे। होनी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये प्रशासनिक पदाधिकारी वाली बात जो ईडी और ये घोटाला जो होती है, उसको तो आज जब मुझसे पूछा जाए तो मैं सड़क पे खड़ा करा करके उसे शूट करने की मांग करती हूँ। ऐसे पदाधिकारी आईएएस और कोई भी हमें नहीं चाहिए। जो हमारे टैक्स पे सरकार चलती है, देश चलती है, और हम जो है वो तिल तिल करके मरते हैं। और इतना इतना पैसा का घोटाला ये हेमंत सरकार के लिए हम लोग आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसा सोची भी नहीं होगी जो देखने को मिल रहा है। तो धन्यवाद। बात है, जिस तरीके से ईडी का शिकंजा निलंबित आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, राजधानी रांची समेत झारखंड वासियों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर इतना भ्रष्टाचार झारखंड में कैसे उत्पन्न हुआ। हालांकि उसको लेकर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन इस बार आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो महिलाएं हैं उनके शक्ल पे सिर्फ मुस्कान ही देखने को मिल रही है। इनका कहना है कि लंबे समय से ये लोग जेपी नड्डा का इंतजार कर रहे थे। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, ये पूरा हरमू रोड है, जहां पर आप देख सकते हैं एंट्रेंस गेट भी बनाया गया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली, चूंकि आज विश्वास रैली है, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा अब कुछ ही पल में अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे और तमाम जो महिलाएं हाथों में पुष्प लेकर यहां पर खड़ी है और इनका कहना है कि लंबे समय से इंतजार कर रही थी। हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं, इनसे बात करते। कब से इंतजार कर रहे थे इस पल का? अरे बहुत दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बिरसा चौक से अभी वो लोग निकल रहे हैं और मैं आगे आगे जल्दी जल्दी आगे चली आ रही हूँ कि चलो बहनों को खुश। मुस्कान ही बता रही है कि आप बहुत
बहुत एक्साइटेड थे। लीजिए, हमारी बहन है, बैठ। चलिए सचिता जी, आप बताइए कि बहुत बड़ा ये बोल सकते हैं आज का कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है, कितनी खुश है? देखिए, सर्वप्रथम तो झारखंड की धरती में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत है। महिलाएं कितनी उत्साहित हैं, आप देख सकते हैं। इस चिलचिलाते धूप में भी सारे लोग खड़े हैं, तो बहुत खुशी है कि झारखंड की धरती में हम उनका स्वागत कर रहे हैं। और उनके आने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। आ रहे हैं, जिस तरह के आप आदिवासी ये जो जनसभा हो रही है हमारे, निश्चित तौर पर झारखंड में इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम पड़ेगा और महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं। हम सब बहुत खुश हैं। भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से उनका स्वागत हुआ, उसके बाद माल्यार्पण करने के लिए बिरसा चौक पहुंचे, अब वो सीधा यहाँ आएंगे। आप लोग किस तरीके का स्वागत करेंगे? हम लोग भी झारखंडी परंपरा के अनुसार हम लोग उनके स्वागत की पूरी व्यवस्था में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। हमारा जो झारखंड रीति रिवाज से जो स्वागत करने का जो तौर तरीका है, उस अनुसार हम लोग पूरी व्यवस्था में यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ अभी हम लोग स्वागत करेंगे, फिर वो कार्यक्रम में चले जाएंगे, कार्यक्रम से वापस आएंगे, पुनः उनका स्वागत होगा और फिर पार्टी कार्यालय में उनका बहुत कार्यक्रम, बिल्कुल 4 बजे से फिर पार्टी कार्यालय में उनका कार्यक्रम। मतलब जहाँ जहाँ चतरा और जामताड़ा में जहाँ पर जिला कार्यालय खुला है, उसका भी वो उद्घाटन करेंगे ऑनलाइन। बिल्कुल बिल्कुल, आप सोच लीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं में पूरा हर्षोल्लास फैला हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक झलक भी पाएंगे और उनके नेतृत्व में पूरा भारत बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर बहुत ही उत्साहित है हम सभी लोग। का मुस्कान ही बता रहा है कि आप लोग कब से तैयारी थी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बहुत उत्साह से उनके स्वागत में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देख सकते हैं कितना उत्साह में है तमाम जो महिला है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की। अब देख सकते हैं नारा भी यहाँ पर लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के समीप। और भी कुछ महिलाओं से जरूर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुबह से लगातार जो महिला है वो तैयारियों में जुट गई है कि किस तरीके से उनका स्वागत करेंगे। हालांकि इनका कहना है कि झारखंड का पारंपरिक रूप, जिस तरीके से झारखंड की जो रीति रिवाज है, उस तरीके से उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। इससे पहले आप लगातार तस्वीर देख रहे थे कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया गया था और बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी उनका स्वागत किया जाएगा। आप पूरा तस्वीर देख सकते हैं पूरे रोड का कि किस तरीके से तमाम जो महिला है वो इस वक्त खड़ी है, क्योंकि कहा जा रहा है कुछ ही देर के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे। स्वागत के लिए जो महिला है वो इस वक्त यहाँ पर खड़ी है, हाथों में अब अपने कैमरा सहयोगी से जरूर गुजारिश करेंगे कि दिखाए कि हाथों में जेपी नड्डा की तस्वीर लिए महिला यहाँ पर खड़ी है, काफी उत्साहित है। आप इनके चेहरे की मुस्कान देख सकते हैं कि तमाम जो महिला है उनका कहना है लंबे समय से इंतजार कर रही थी। बात करते हैं, आप हाथों में इनकी तस्वीर लिए खड़े हैं, कब से इंतजार कर रहे थे उनका? टाइम तो मत पूछिए, कभी कभी इंतजार बहुत लंबा हो जाता है लेकिन वो वर्थ इट होता है, क्योंकि हम लोग जेपी नड्डा जी का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास रैली के तौर पर यहाँ पे पहुंचे, आदिवासी रैली को संबोधित करेंगे, क्या लगता है क्या क्या मुद्दा होगा? झारखंड से संबंधित सारे मुद्दे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, झारखंड से संबंधित सारे मुद्दे होंगे। अभी झारखंड में जो स्थिति है उनसे अवगत कराया जाएगा। उनको बहुत ज्यादा ही परेशानी में है सारा जनमानस, तो उनसे जरूर परिचित कराया जाएगा। झारखंड का मुद्दा, झारखंड का जो भी मुद्दा है वो। तो आपने सुना कि झारखंड में जितना भी मुद्दा सुर्खियों में है उसको यहाँ पर उठाया जाएगा, उस मुद्दे पर चर्चा होगी। तस्वीर देख सकते हैं कि महिलाओं के मुख में सिर्फ मुस्कान है, लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि कब जेपी नड्डा राजधानी रांची पहुंचेंगे, यानी कि भगवान बिरसा मुंडा के पावन धरती पर पहुंचेंगे और किस तरीके से स्वागत किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की, जहां पर तमाम जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के वहां पर मौजूद थे और वहां पर जिस तरीके से झारखंड की रीति रिवाज जो है उस तरीके से, या फिर झारखंड के जो नृत्य है, फेमस नृत्य है, उससे उनका स्वागत किया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो भी महिलाएं हैं, हालांकि जिस तरीके से चिलचिलाती धूप है, लेकिन तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं वो सड़क पर सिर्फ इंतजार कर रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का हाथों में उनकी तस्वीर लिए यहाँ पर लंबे समय से, कह सकते हैं 1 घंटे से इंतजार कर रही है, चूंकि अब कुछ ही देर के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे। तैयारियां पूरी हो गई है, पुलिस बल की तैनाती की गई है, साथ ही साथ जिस तरीके से वहां से रैली के साथ जेपी नड्डा यहां से मोरहाबादी जाएंगे और आदिवासी रैली को संबोधित
करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में कई ऐसा मुद्दा है जो सुर्खियों में है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद लगभग 4 बजे फिर से बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। और आपको बता दें, या फिर आपको पहले ही हमने जानकारी दे दी थी कि जिस तरीके से चतरा और जामताड़ा में जो नया कार्यालय खुला है उसको लेकर भी वो उद्घाटन करेंगे, ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। और 8 जिलों के जिस तरीके से कार्यालय बनने वाले हैं उसका भी शिलान्यास यहाँ से किया जाएगा। तो कह सकते हैं इंतजार की घड़ी अब कुछ ही देर के बाद खत्म होने वाली है। कुछ महिलाओं से और बात करते हैं, तब तक जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तब तक महिलाओं से इसलिए बात करते हैं कि कब से इंतजार कर रही थी, कब से इंतजार कर रहे थे मैम? हम लोग सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का। हाथों में पुष्प लिए हैं, किस तरीके से स्वागत करेंगे? फूल वर्षा करके हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। और सभी बहनें एक साथ सुबह से इंतजार कर रही हैं उनके दर्शन को, कि वो एक झलक यहाँ से जाएं और हम लोग उन्हें देखें। मतलब वो यहाँ पे नहीं रुकेंगे, सीधा यहाँ से निकल जाएंगे? कार्यक्रम स्थल जाएंगे, हाँ, फिर सीधा। उसके बाद यहाँ कार्यालय। यहाँ तो 4 बजे। जी, तो आप देख सकते हैं चेहरे पे मुस्कान तो साफ तौर पे कह रहा है कि लंबे समय से ये लोग इंतजार कर रहे थे। और यहाँ से जब उनकी रैली निकलेगी तो तमाम जो महिला है, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, पुष्प उन पर छीट कर यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। कह सकते हैं यहाँ पर फूल की वर्षा थोड़ी देर के बाद होने वाली है। आप देख सकते हैं कि नारेबाजी भी यहाँ पे शुरू हो गई है कि जेपी नड्डा जिंदाबाद। आप देख सकते हैं चिलचिलाती धूप में महिलाएं यहाँ पर खड़ी है पिछले 1 घंटे से। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सीमा जी भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करते हैं कि कितनी खुशी लग रही है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है, हमारा भारतीय जनता पार्टी है और हम सब एक परिवार के रूप में है और अध्यक्ष के आने पे स्वाभाविक है हमारे पार्टी के गार्जियन आ रहे हैं तो खुशी है। और इससे भी ज़्यादा खुशी है आज विश्वास रैली को लेकर, क्योंकि हमारे रैली का आयोजन का जो विषय ही है कि अगर हम लोग ये विश्वास दिलाना चाहते हैं अपने एसटी भाइयों और बहनों को कि वो इस बात, अगर उनको ये विश्वास करना होगा कि कोई अगर उनका विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है और उनके हितों के बारे में कोई सोचता है तो वो भारतीय जनता। और ये भी माना जा रहा है कि इस रैली को लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का आगाज भी माना जा रहा है, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो हमारा पार्टी का दैनिक कार्यक्रम चलते रहता है, उसके तहत चलिए। तो आप देख सकते हैं कि अब कुछ ही देर के बाद जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम जो महिलाएं हैं लगातार नारेबाजी कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। हाथों में पुष्प लिए यहाँ पर कुछ देर के बाद पुष्प वर्षा होगी और यहाँ से सीधा जेपी नड्डा कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे, मोराबादी जाएंगे, वहाँ पे आदिवासी रैली को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, चूंकि काफी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे। रैली के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे। आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल में लोग हाथों में भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग को लिए हुए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि रैली के साथ जेपी नड्डा यहाँ से निकलेंगे। तस्वीर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो फ्लैग है उसको हाथ में लिए लोग यहाँ से अब सीधा मोराबादी की ओर जाएंगे। हालांकि जेपी नड्डा इस पूरे रैली के पीछे है, आगे रैली, पीछे जेपी नड्डा जी है। तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जमावड़ा लगा हुआ है, किस तरीके से रैली में जो लोग हैं काफी उत्साह में है। हमने जितनी भी महिलाओं से बात किया उनका भी साफ तौर पे कहना है लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें यहाँ से अब सीधा मोराबादी मैदान ले जाया जा रहा है, ऐतिहासिक मोराबादी मैदान। आप देख सकते हैं जो काला कलर की जो गाड़ी है उसमें जेपी नड्डा जी पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो काले
देखी होगी, चूंकि यहाँ पे उन्हें अभी रुकने का कार्यक्रम नहीं है, वो सीधा यहाँ से मोराबादी की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो तमाम जो महिला मोर्चा है इस वक्त फूलों की बारिश कर रही है, कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें यहाँ से सीधा मोराबादी ले जाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं रैली के साथ यहाँ से जेपी नड्डा जी अब तो मोराबादी की ओर बढ़ चुके हैं। कुछ ही देर के बाद मोराबादी को पहुंच जाएंगे। लगातार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे राजधानी राज्य के हरमू स्थित प्रदेश कार्यालय की, चूंकि जिस तरीके से बिरसा चौक से माल्यार्पण करके सीधा जेपी नड्डा जी अब यहाँ से मोराबादी निकलेंगे। तमाम जो महिलाओं से हमने बात करने की कोशिश की, उनका साफ तौर पे कहना है कि लंबे समय से उनका इंतजार किया जा रहा था, चूंकि उनका पहला ये दौर है रांची का। इससे पहले 2019 में जब वो कार्यकारी अध्यक्ष थे तब वो हजारीबाग यात्रा में गए थे, लेकिन ये पहला है उनका जब वो रांची आए और आदिवासियों का मुद्दा उठाएंगे। साथ ही साथ झारखंड में जो मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में है उस मुद्दा पे भी चर्चा करेंगे, चूंकि आज जिस तरीके से सुबह से ही हलचल जो है वो तेज हो गई थी पूरी राजधानी रांची में। हर एक चौक चौराहे की बात करें तो हर जगह तैनाती की गई थी। वहीं हरमू रोड की बात करें तो हरमू रोड में भी तैनाती की गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच जेपी नड्डा को यहां से मोराबादी की ओर ले जाया गया है। वहां पे वो संबोधित करेंगे, आदिवासी रैली को संबोधित करेंगे, कई मुद्दा पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहां पर माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर हमला भी वो कर सकते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 को